नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है चार्ट मजो के नई वीडियो में। लास्ट सेशन के अंदर हमने निफ्टी की परफॉर्मेंस देखी। वैसे निफ्टी ने थोड़ा आउट परफॉर्म ही कर दिया है। ऐसा लग रहा था कि ऊपर की साइड दो तीन रेजिस्टेंस हमें अटका सकते हैं, लेकिन निफ्टी ने जो लास्ट सेशन के अंदर अपसाइड की मूव दिखाई है, उससे फिर से कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है और ऐसा लग रहा है कि ऑल टाइम हाई के ऊपर निकलने का एक प्रयास होगा। अभी यहाँ पे एक ही चीज दिक्कत की निकल के आई लास्ट हफ्ते, जो कि है रेट जो कट होने की जो एक्सपेक्टेशन है अमेरिका में, वो अब थोड़ी कम होते हुए दिखाई दे रही है। और इसका कारण कुछ जो रिसेंट नंबर्स निकल के आए थे नॉन फार्म पेरोल, और वहां से तो वो डेटा निकलने के बाद बॉन्ड डील की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो इसके अंदर एक स्पाइक आ गया। तो ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे नीचे डाउनफॉल होगा, लेकिन ये स्पाइक आया। और ये स्पाइक आने का कारण ये था कि अब रेट कट की जो एक्सपेक्टेशन है वो थोड़ी कम हो गई है, जो हमारे नेक्स्ट मीट के अंदर होने की पॉसिबिलिटी थी। अब 12 तारीख को वैसे मीट है उधर, और उसके अंदर क्या निकल के आएगा ये देखेंगे। लेकिन मार्केट जो है उसको फैक्टर इन कर रहा है, और इसका हमें कहाँ पे इंपैक्ट दिखाई दे रहा है दोस्तों। यहाँ पे देखिए, ये बॉन्ड यील्ड आपकी ऊपर गई, डॉलर इंडेक्स भी थोड़ा सा हमको यहाँ पे ऊपर जाते हुए दिखाई दिया, एक क्लियर रिवर्सल। और इन दोनों का इंपैक्ट आपको गोल्ड सिल्वर पे आता हुआ दिखाई दिया। गोल्ड नीचे चले गया 3.5%, और सिल्वर जो है 7% के करीब नीचे चले गया। अभी नीचे जाने का कारण क्या है? क्योंकि एक्सपेक्टेशन थी कि रेट कट जल्दी होगा, अब रेट कट की प्रोबेबिलिटी कम हुई है, तो हमें इन चीजों पे असर आते हुए दिखाई दे रहा है। अब इक्विटी मार्केट पे क्या असर आ सकता है दोस्तों? तो इक्विटी साइड पे आईटी जो हम डिस्कस कर रहे थे लास्ट सेशन के अंदर, हालांकि काफी टाइम बाद आईटी आया था रेडार में, लेकिन वहां पे थोड़ा बहुत इशू बन सकता है, लेकिन हम अभी जल्दी नहीं करेंगे क्योंकि नास्डेक ने अभी भी अपना हाई मेंटेन किया हुआ है। और क्योंकि नास्डेक ने अपना हाई मेंटेन किया हुआ है, तो हम अपने स्टैंड के साथ होल्ड करेंगे। और बिल्डरसॉफ्ट ने काफी अच्छा परफॉर्म भी किया है लास्ट सेशन के अंदर, जिस हिसाब से हमने चार्ट स्टडी की थी। सो ओवरऑल यहाँ पे अभी कोई स्पेकुलेशन के चांसेस बनेंगे तो ऑल टाइम हाई लेवल जो निकल के आता है 23,360, इसके ऊपर एक अटेम्प्ट बनेगा 23,500 का, ये एक लेवल हमें दिख सकता है। ऑन द डाउन साइड 22,800 के नीचे क्लोजिंग मिल जाए तो समझ जाएंगे कि हम चौपी होने का टाइम बन गया है मार्केट का। ठीक है, तो ये दो चीजों पे हम फोकस रखेंगे। बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे बैंक निफ्टी तैयार हो रहा है अपना प्रीवियस स्विंग हाई को टच करने के लिए। अब ये जो एफएमसी की मीटिंग थी उसके अंदर कुछ ऐसा खास निकला नहीं, और इनलाइन ही था सब एक्सपेक्टेशन के हिसाब से, तो ज्यादा से ज्यादा ये भी यहाँ पे ऐसे साइडवेज हो जाएगा। अभी ऊपर की तरफ अगर हमें बैंक का परफॉर्मेंस देखना है तो फिर शायद आईटी नीचे हो, फिर बैंक ऊपर चले, क्योंकि हमने देखा लास्ट सेशन में आईटी, बैंक, रिलायंस जब सब साथ में चलते हैं तो मार्केट सीधा नई हाई पे पहुंचने का एकदम प्रयास करता है। तो अब वापस से अगर चलेंगे तो नई हाई पे पहुंच जाएंगे, लेकिन बैंक निफ्टी पे अभी कोई अगर लगता है तो 50,000 का वेट करना चाहिए। 50,000 जाने के बाद 50,500 ये एक लेवल अटेम्प्ट हो सकता है। नीचे के साइड पे फिलहाल एक्सपेक्टेशन नहीं रखेंगे क्योंकि थोड़ा साइडवेज हो जाएगा। निफ्टी मिड कैप ने काफी अच्छा काम किया है, और निफ्टी मिड कैप अपनी जो बड़ी रेड कैंडल है इसके हाई पे भी पहुंच गया है सेलिंग के। सो ओवरऑल ये भी पार हो जाएगा ऐसा लग रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से मोमेंटम है। सो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि जैसे ही अपना ऑल टाइम हाई पार करे, या हम ऐसा समझेंगे 53,800 को अगर ये पार करेगा तो मिड कैप काउंटर के अंदर फिर से नई हाई लगना स्टार्ट हो जाएंगे एक एक करके। ओके, अभी ओवरऑल हम ब्रेंट पे अगर देखें, क्योंकि डॉलर, एक बार डाउ में आपको बता देता हूं। अब क्योंकि बॉन्ड यील्ड स्पाइक हो गया, रेट कट की एक्सपेक्टेशन थोड़ी कम हो गई, तो यहाँ पे देखो इंडिसाइसिव वाली कैंडल बन गई रेड कलर की। अब इससे क्या निकल के आ रहा है कि अब देखो कंफ्यूजन का माहौल बना है डाउ के अंदर, इस वजह से ये काफी समय से ये अटका हुआ था। अब दोस्तों इसके अंदर अभी कुछ मीनिंग निकालनी है हमें, तो फिलहाल ये निकाल के चलेंगे कि थोड़ा कॉशियस वाला माहौल बना हुआ रहेगा डाउ के ऊपर, और डेटा आएंगे उस हिसाब से पता चलेगा। 12 तारीख को क्लैरिटी ज्यादा मिलेगी हमारे मार्केट के अंदर, लेकिन तेजी बनी हुई है, और इस हिसाब से मैंने फिर से अपसाइड बायस ही रखा हुआ है। पॉजिटिव ही रहेंगे क्योंकि मार्केट के अंदर पॉजिटिविटी को रिवॉर्ड मिल रहा है। अभी चलते हैं एक बार गोल्ड सिल्वर पे, मैं आपको अपडेट देता हूं। उससे पहले ब्रेंट आ गया, तो ब्रेंट देखिए, हम जो डिस्कस कर रहे थे कि जैसे ये अपने हायर लेवल पे टच करेगा, या फिर हमने ये जो सपोर्ट लाइन बनाई थी वो देखो रेजिस्टेंस का काम कर रही है। अब नेक्स्ट सेशन में क्या होगा? अगर 79 के नीचे ब्रेंड जाता है तो सीधा 78 और 77.5 का ये अटेम्प्ट करेगा। बात करते हैं गोल्ड और सिल्वर की, और गोल्ड के अंदर जिस हिसाब से फॉल आई है, मेरे हिसाब से फैक्टर इन किया जा रहा है।
गोल्ड के अंदर फैक्टर कर लिया, बट मेरे को लगता है कि गोल्ड थोड़ा बहुत और नीचे आ सकता है और फिर से ये साइडवेज में फंस जाएगा। और सिल्वर की बात करें तो इसने थोड़ा चार्ट स्ट्रक्चर खराब कर दिया है, लेकिन सिल्वर पे एक ट्रेंड लाइन आ रही है मेरे हिसाब से। ये अगर जैसे ही 28.5 से 28.7 आएगा तो यहाँ पे ये स्टॉप हो जाएगा। तो दोनों में पॉजिटिव बायस ही रख के चलेंगे फिलहाल, लेकिन इंपैक्ट दिखाई देता है ऑफ द बॉन्ड स्पाइक। ठीक है, यहाँ पे क्लियरिटी है कि बॉन्ड स्पाइक की वजह से इशू है। अब बात करते हैं बिरला सॉफ्ट, काफी अच्छा गया। जैसा हमने डिस्कस किया था 200 डेमा था, एक वेज पैटर्न था, ब्रॉडनिंग वेज, इनको पार करता हुआ ऊपर चले गया और हम क्लियरली देख पा रहे हैं कि हमने इंट्राडे में जो एक्सपेक्टेशन की थी वो तो इसने अचीव कर दी। अब दोस्तों आगे क्या हो सकता है, आईटी सेक्टर अच्छा है, मैंने वीडियो में इसके लिए लिखा था आईटी इन फोकस। ईसीबी के अंदर रेट कट आया था, लेकिन अब डाउ अगर हम यूएस की बात करें तो यूएस में थोड़ा बहुत एक्सटेंड हो सकता है, तो आईटी पे थोड़ा बहुत माइनर नेगेटिव हो सकता है, हम इसको ज्यादा नहीं गिरेंगे। वॉल्यूम आप देखिए काफी अच्छा वॉल्यूम स्पाइक के साथ ये ऊपर गया। सो इसमें कॉस्ट का एक बार लेवल का एक बार एसएल डाल सकते हैं, बाकी तो मेरे हिसाब से ये काउंटर जाना चाहिए। इंटरडे में अच्छा किया और पोजिशनली भी अभी और ये थोड़ा इसमें स्टीम बाकी है, बस थोड़ा फॉरेन मार्केट का सपोर्ट बना रहना चाहिए, फॉरेन मार्केट गिरना नहीं चाहिए भले ही साइडवेज रहे। और दूसरा टिमकन हमने डिस्कस किया था, टिमकन जो है वो अभी साइडवेज में, उसमें ब्रेकआउट आना बाकी है, लेकिन काउंटर काफी अच्छा है, रिसेंटली अर्निंग ग्रोथ इसके अंदर भी अच्छी हुई है। अब दोस्तों वीकली वीडियो के हिसाब से हम नेक्स्ट वीक के लिए दो काउंटर देखेंगे, कंजम्पशन साइड से काउंटर है, एक सिप्ला है और एक एक्साइड है। तो पहले सिप्ला की बात करता हूं मैं। सिप्ला पे इनवर्स एचएनएस का पैटर्न कंटिन्यूएशन में बन गया है। अब हालांकि हमने सिप्ला पहले यहां पे डिस्कस किया था सेपरेटिंग लाइन पे, इसने यहाँ पे एक सडन सरप्राइज दिया तो देख के हम समझ गए थे कुछ ना कुछ होगा, और इसके अंदर कुछ आई थिंक स्टेक सेल निकल के आई थी, इस वजह से नीचे गया। लेकिन इसके अंदर जैसे ही ब्रेकआउट मिला फिर हमें क्लियर कट एक अपसाइड व्यू देखने मिला। अब ये एक इनवर्स एचएनएस के अंदर फंस गया है और 1500 मेरे हिसाब से इसके अंदर अगर हम देखें तो 1520 जैसे निकले तो इसमें एक ब्रेकआउट हो जाएगा। तो दोस्तों ब्रेकआउट होने के बाद इसके अंदर एक अच्छी मूव बननी चाहिए। और इसके ऊपर अगर हम देखें वॉल्यूम के अंदर तो अर्निंग्स के अराउंड देखो वॉल्यूम थी। अब अधिकतर लोग क्या कंफ्यूज कर देते ना, आपको ये समझना पड़ेगा कि वॉल्यूम जो है वो इवेंट पे निर्भर करता है। इवेंट के अंदर अर्निंग, मर्जर, अनाउंसमेंट, ग्लोबल मैक्रोस के सिग्नल, ये बहुत सारी चीजें फैक्टर करती है। अगर आप टेक्स्ट बुक डेफिनेशन देखोगे, आप बोलोगे सर इनवर्स एचएनएस के अंदर या जो भी बनता है पैटर्न, तो आप बोलोगे सर एक तो लेफ्ट शोल्डर हो गया, लेकिन जो इनवर्स हेड होता है ना उधर वॉल्यूम कम होनी चाहिए, लेकिन आप बोलोगे सर यहाँ तो वॉल्यूम ज्यादा है। दोस्तों उसका कारण ये है कि इसकी अर्निंग अच्छी आई थी, और अर्निंग के बाद अगर हम रिसेंट डेटा देखें यहाँ पे, तो रीसेंट डेटा के अंदर क्या दिक्कत है, रीसेंट डेटा के अंदर अब दिक्कत नहीं बोलेंगे, एक्चुअली रीसेंट डेटा पॉजिटिव ही है। ये जो मिड में वॉल्यूम स्पाइक हुई थी इसका कारण ही ये था कि अर्निंग थी, स्टेक सेल हुआ कंपनी का, तो वोलेटिलिटी बनी, तो ये चीज को आपको डिस्काउंट करना चाहिए। तो यहाँ पे पॉजिटिव रहेंगे 1520 के लेवल के साथ। नेक्स्ट जो निकल के आ रहा है वो है एक्साइड इंडस्ट्री। अब एक्साइड के अंदर एक ब्रॉडनिंग पैटर्न बना है और ब्रॉडनिंग पैटर्न का ब्रेकआउट हमें अब 535 पे मिलना चाहिए। इसने पहले एक हाई टाइट फ्लैग पैटर्न बनाया था, लेकिन उसके बाद इसके अंदर कुछ हुआ नहीं, और फिर क्योंकि इलेक्शन की वॉलेटिलिटी आई हमें पता है, उस वजह से कैंडल नीचे अपने सपोर्ट पे आके टच करी। इसका मतलब ये जो हाई टाइट फ्लैग पैटर्न था वो तो डिस्टॉर्ट हो गया और ये ब्रॉडनिंग पैटर्न में बदल गया। ब्रॉडनिंग पैटर्न का ब्रेकआउट 535 पे है, मेरे हिसाब से इंट्राडे में साइकोलॉजिकल लेवल 550 560 की तो एक मूव बननी चाहिए। उसके अलावा एक बार और थोड़ा इसको स्टीम मिले तो ये 600 के आसपास डेफिनेटली एक बार के लिए ट्राई करेगा, तो इसको हम रेडार में रखेंगे। वीकली के हिसाब से, एक हफ्ते के हिसाब से इसको ड्यूरेशन देंगे, और दोनों काउंटर वैसे आप इंट्राडे पे भी देख सकते हो और वीकली के अंदर भी देख सकते हो। तो दोस्तों ये दो काउंटर पे हम अपना व्यू बना के चलेंगे। बाकी मैं आशा करता हूँ ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक करें, नए हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब करना ना भूले। टिल देन टेक केयर, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।